नमस्कार, मैं सुनील सिंह, पशुपालन वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव, उत्तर प्रदेश। आज हम गौवंशों में दो तीन तरह के जो मुख्य रोग हैं जो ठंडियों में बहुत तेज़ी से फैलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ रोग हैं जैसे लंपी स्किन भी पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष भी बहुत तेज़ी से गौवंशों में फैला था। इसके साथ ही साथ खुरपका, मुपका, थनैला, इस तरह के रोग भी बहुत तेज़ी से फैलते हैं गौवंशों में। बात करें लंपी स्किन की, तो लंपी स्किन में जो मुख्य लक्षण होते हैं, पशुओं के पूरे शरीर पे गोल गोल चकत्ता पड़ जाना, लाल कलर का हो जाना, इवन उसमें फफोले पड़ के फट के उसमें से खून बहना, पस बहना, ये सब भी सिम्टम्स पूरे बॉडी में फैल जाता है। और इसके फैलने की वजह से पूरे मुंह में भी यह रोग फैल जाता है, जिसके कारण पशु खा पी नहीं पाता है और पशु की दूध क्षमता या जो भी उत्पादन क्षमता है वो अवरोधित होती है। इसके साथ साथ इस रोग के फैलने की वजह से पूरे समूह को भी 24 घंटे के अंदर यह रोग फैल जाता है। इस रोग के रोकने का जो मुख्य जरिया होता है कि हम जो भी पशु बीमार दिखे सबसे पहले उसको अन्य स्वस्थ पशुओं से बाहर कर दें या हटा दें, ताकि वहाँ उस रोग के फैलने का, संक्रमण होने का चांस कम हो जाए। साथ ही साथ जो फफोले पशु के शरीर में पड़े होते हैं उसके लिए हम फिटकरी पानी का घोल से उसकी सफाई करें। साथ ही साथ लाल दवा का प्रयोग करें। लाल दवा में जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का 1% का घोल हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जब यह रोग बहुत तीव्र हो तो नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनकी वैज्ञानिक से भी संपर्क कर सकते हैं और उचित इलाज इससे ले सकते हैं। क्योंकि यह रोग वायरस से फैलता है तो पशु में मरने के जो चांस होते हैं, जो मृत्यु दर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन पशु बहुत टाइम तक रोग से परेशान रहता है और कृषक भाइयों का बहुत ज़्यादा पैसा उसमें नष्ट होता है। तो इस तरीके से हम पशु का लंपी स्किन रोग को हटा सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे रोग की बात करें, खुरपका मुपका की, यह रोग भी एक वायरस जनित है, विषाणु जनित है। इस रोग में भी पशु के मृत्यु दर जो होती है 5% होती है, 5 से 10% होती है, जिसमें पशु मरता जल्दी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक झेल जाता है और कृषकों का या पशुपालक भाइयों का बहुत अधिक से अधिक पैसा नुकसान होता है। इस रोग में मुख्यतः जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला तो जो नाम से समझ में आता है कि खुरपका मुंहपका। खुर मतलब उसका जो खुर होता है, जो पैर होता है वो पक जाता है यानी सड़ जाता है, और मुंह पका मतलब जो उसका मुंह के अंदर जो मसूड़े हैं, दांत है, जीभ है, वो पक जाता है। तो ये एक ऐसा रोग है जिसमें पशु का मुंह सूज जाता है और अंदर से छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिसके वजह से पशु लंगड़ापन हो जाता है। और साथ ही साथ पशु के मुंह में छाले पड़ने की वजह से वो खाना पीना भी त्याग देता है, और इस खाने पीने को त्यागने की वजह से पशु के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने लगती है। अगर पशु गाभिन है तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ने लगता है, अगर पशु दूध देने वाला है तो दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है। तो इस रोग में संभवतः नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या अन्य वैज्ञानिक गणों से भी संपर्क करके इलाज कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें देसी इलाज के बारे में, तो हमारे प्रकृति में बहुत सारे इलाज भी हैं जो कि हम कर सकते हैं। जैसा कि नीम की छाल, अर्जुन की छाल को हम घिस कर अगर हम पेस्ट बनाकर उस घाव पे लगाएं तो पशु का डेफिनेटली जो घाव है वो सूख जाएगा। साथ ही साथ फिटकरी की बात करें, जो फिटकरी हर एक रोग को ख़त्म कर सकता है, हर एक घाव को ख़त्म कर सकता है, तो उसका हम घोल अगर पानी में घोल के हल्का गुनगुना करके पानी सफाई करें तो ये जो खुरपका मुपका का जो घाव है वो ठीक हो सकता है। पशु को हमेशा सूखे जगह बांधें जिससे कि नमी ना हो तो पैरों में वो रोग न फैल सके, और पशु को सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं जबकि पशु कुछ खा पी नहीं रहा हो तो। और इसके अलावा बहुत सारे, जब रोग बहुत ज़्यादा तीव्र होता है तो हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग करते हैं और जिससे पशु का रोग हम सही कर सकते हैं। अब बात करें तीसरे रोग की, जो मुख्यतः पशु में जो दुधारू पशु होते हैं उनमें आता है, जिसका नाम है थनैला। थनैला एक ऐसा रोग है कि जो अभी तक 20 तरह के प्रजाति वाले जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से होता है। अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कौन से जीवाणु से कौन सा थनैला हुआ है, लेकिन बेसिकली वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि स्ट्रेप्टोकोकस नामक जो जीवाणु है अधिकतर उसी से थनैला होने के चांस होते हैं। थनैला बढ़ने के चांस, जो ट्रांसमिशन होने का चांस होता है, कहाँ से होता है? जैसे हम किसी पशु को जब दूध निकालने के लिए जाते हैं उस दौरान जब बच्चा
दूध को पीने जाता है तो बच्चे को मुंह में या थन पे जो भी कुछ मिट्टी उट्टी लगी होती है वो थन से टच होता है और वहाँ से थन के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर जाती है। दूसरा कारण क्या होता है कि पशु के नीचे जो आसपास जहाँ पशु बैठता है वहाँ पे गंदगी होने से क्या होता है कि वहाँ के जो बैक्टीरिया जो हर जगह मौजूद है तो वो आराम से उसके थन के अंदर प्रवेश कर सकता है और थनैला नामक बीमारी को फैला सकता है। तीसरा रीज़न क्या है कि जब हम कोई खराब दूषित या भोजन खिलाते हैं तो जो अन्य पशुओं से दूषित हो उससे भी खिलाने पे थनैला का चांस बढ़ता है। चौथी बात कर लें, जो पशु को दूहने वाला व्यक्ति है वो भी एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर वो अपने हाथ को उड़ते हैं साफ करके अगर न थन छुए तो उससे भी रोग थनैला फैल सकता है। अब थनैला फैलने पे हम करना क्या है कि नज़दीकी पशु चिकित्सालय सबसे पहले संपर्क करना होता है, क्योंकि यह रोग ऐसा है कि हमारे पशु के उपज कह लीजिए या प्रोडक्शन कह लीजिए उसको प्रभावित करता है, क्योंकि हम पशु पालते हैं सिर्फ दूध उत्पादन के लिए ही। और अगर वही दूध उत्पादन देने वाला सोर्स हमारा खराब हो जाएगा तो हम फिर पशु को पालना उचित नहीं होगा हमारे लिए और हमारे लिए सही भी नहीं है। तो इस दृष्टि को देखते हुए हम नज़दीकी पशु चिकित्सालय संपर्क करेंगे या संबंधित वैज्ञानिक संपर्क करके उसका उचित इलाज कर सकेंगे। धन्यवाद सभी पशुपालक भाइयों को।